अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेयर फॉल के न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में बात करने लगे हैं कि अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपने न्यूट्रिशनली जो है कौन से फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं और कौन से फूड आपने एक्सक्लूड करने हैं ताकि आपकी जो हेयर फॉल की जो कैलोरी रेट है ना उसको रिड्यूस किया जाए और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है हेयर की वो इम्प्रूव की जाए। तो हेयर फॉल बेसिकली होती क्या है, ये बेसिकली ना हेयर लॉस होता है जो कि बहुत अगर एक्सेस में हो रहा हो ना तो और थिनिंग हेयर आपके होना शुरू हो जाए और शेडिंग होनी शुरू हो जाए तो ये जो है ना हेयर फॉल के कैटेगरी में आता है। जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, मोस्ट कॉमनली पुअर न्यूट्रिशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है और कुछ हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं जी हेयर लॉस के? हेयर फॉल जो होते हैं ना वो बेसिकली वेरी करते हैं उसके सिम्टम्स, लेकिन एक्सेसिव शेडिंग जो है मोर देन यूजुअल अगर आपको हो रही है, मतलब टिपिकली हमारी हेयर फॉल होती है दिन में 100 to 1000 स्ट्रैंड्स डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल, हर पर्सन की वेरी करती है कि कितना उसका हेयर साइकिल की जो रेट है वो क्या है और ऑब्वियसली डिफर करेगा कि किस पर्सन की कितनी हेयर फॉल हो रही है। लेकिन अगर आपके नॉर्मल से ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गई तो उसके पीछे कोई रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको थिनिंग स्पेशली फील हो रही है ना, स्पेशली हेयर लाइन पे या क्राउन पे आपको फील हो रही है तो ये जो होती है ना ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहलाती है, ठीक है। ये डिफरेंट होती है और जो आम आपकी हेयर फॉल होगी, आम थिनिंग होगी वो डिफरेंट होगी। और इसके अलावा रिसीडिंग हेयर लाइन है, बॉल्ड पैचेस बन गए हैं, वीक हो गए हेयर, ब्रिटल हो गए हैं, ठीक है, जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, तो ये सारे सिम्टम्स होंगे आपके हेयर फॉल के। अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सिग्निफिकेंट थिनिंग होती जाएगी, हेयर जो है वो थिन होते जाएंगे और उसमें फिर आपका स्कैल्प एक्सपोजर विजिबल होना शुरू हो जाता है। हेयर फॉलिकल डैमेज हो सकता है, अगर क्रॉनिक हेयर फॉल है तो वो हेयर फॉलिकल को डैमेज करेगा और रीग्रोथ जो होती है ना उसमें वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। ओके, हेयर क्वालिटी जो है वो आपकी रिड्यूस होगी, अनहेल्दी हेयर जो होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और लैकलस्टर से हो जाते हैं, तो उसमें जो हेयर की एक शाइन वगैरह होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। सेल्फ इस्टीम पे आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, क्योंकि हेयर लॉस जो होता है ना वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ इमेज जो है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट करता है और इसमें इमोशनल डिस्ट्रेस आएगा स्पेशली इन मैन, ठीक है, क्योंकि मैन में थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब होता है, फीमेल्स का थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज़, ठीक है। ओके, डाइट थेरेपी क्या होगी जो हेयर फॉल के लिए, क्या आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो ताकि अपने हेयर फॉल जो है उसको रिड्यूस करो और अपने हेयर की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करो। डाइट थेरेपी जो होती है वो एसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स प्रोवाइड करने पे फोकस करेगी जो कि हेयर हेल्थ को सपोर्ट करेंगे और हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट करेंगे। उसके बाद डाइटरी रिकमेंडेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रोटीन जो है ना अपनी डाइट में वो इनफ कंज्यूम करना है और हेयर जो होता है ना प्राइमरीली प्रोटीन का बना होता है, तो प्रोटीन रिच डाइट बड़ी ज़रूरी होती है आपके स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर के लिए। आयरन और जिंक रिच फूड जो है ना आपने इंक्रीज़ करने हैं अपनी डाइट में, क्योंकि ये वाइटल होते हैं हेयर ग्रोथ के लिए और जो फॉलिकल्स होते हैं ना उनको स्ट्रेंथन करते हैं। कौन कौन से फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं? एक तो आपने बी विटामिन रिच फूड जो होते हैं ना वो इंक्लूड करने हैं, जैसे बायोटिन है वो क्रूशल रोल प्ले करता है हेयर हेल्थ में और प्रिवेंट करता है हेयर थिनिंग को, ठीक है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपने इंक्लूड करने हैं, क्योंकि स्कैल्प हेल्थ जो होती है ना वो जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आप श्योर कर रहे हो कि आपकी हेयर हेल्थ होगी, तो उससे इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होगी और हेयर फॉलिकल को वो सपोर्ट करेगा और हेयर ग्रोथ आपकी अच्छी हो जाएगी। हाइड्रेशन आपने अपनी इंश्योर करनी है बिकॉज हाइड्रेटेड रहना बड़ा ज़रूरी होता है। ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ, जब जैसे मैंने पहले बताया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्कैल्प हेल्थ जो होती है ना वो अच्छी हो ताकि आपके हेयर मॉइस्चराइज्ड हों और शाइनी हो, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें आपने डाइट में कंज्यूम करनी होती हैं। इंक्लूड कौन कौन से फूड करने हैं? कुछ फूड जो होते हैं ना पर्टिकुलरली बेनिफिशियल होते हैं जो स्कैल्प को नरिश करते हैं और हेयर हेल्थ को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो प्रोटीन रिच फूड्स उसमें आ जाते हैं। लीन मीट्स, फिश, एग्स, लेग्यूम्स, नट्स जो है वो मैक्सिमम आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि हेयर का जो स्ट्रक्चर है ना बेसिकली वो प्रोटीन इन नेचर ही होता है। तो प्रोटीन अगर आपकी डाइट में सफिशेंट नहीं होगा तो फिर हेयर हेल्थ आपकी अच्छी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये कि आयरन रिच फूड्स आपने इंक्लूड करने हैं। स्पिनच, लेंटिल्स, रेड मीट, फोर्टिफाइड सीरियल्स कुछ होते हैं उसमें जो है आयरन होता है, और स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो फिर आपने एटलीस्ट जो है ना अपनी डाइट में आयरन का जो सप्लीमेंट है ना वो लाजमी ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर ना गुजारा नहीं होता, ठीक है। तो आयरन सप्लीमेंट आपने लाजमी लेना है। ओके जी, बायोटिन रिच फूड जो है वो कौन से हैं वो भी आप इंक्लूड करोगे। एक बात याद रखिएगा, जब खाली आप किसी चीज़ का लाइक सप्लीमेंट लेते रहते हो ना और आप डाइट में उसी न्यूट्रिएंट के फूड्स इंक्लूड नहीं करते तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी सप्लीमेंट को, जो भी आप डाइटरी सप्लीमेंट ले रहे होगे, ठीक है। तो आपने एग्स, नट्स, सीड्स और स्वीट पोटैटोज जो होते हैं ना वो आपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि इन सब में बायोटिन होता है जो कि हेयर हेल्थ को सपोर्ट करता है। उसके बाद ओमेगा 3 रिच फूड्स आते जाते हैं जिसमें फैटी फिश आ गई,
चिया सीड्स, वॉलनट्स आ गए, ये सारी चीज़ें जो है ना हेल्दी स्केल मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन सी रिच फूड्स भी आप इंक्लूड करोगे, जिसमें सिट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरीज, बेल पेपर आ जाते हैं, जो आयरन अब्जॉर्प्शन को जो है ना प्रमोट करेंगे, कोलेजन प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे, और हेयर स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका इंप्रूव होता है विटामिन सी रिच फूड से। ठीक है, अवॉइड आपने कौन कौन से फूड्स करने हैं। बेसिकली कुछ फूड्स होते हैं नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं हेयर हेल्थ को और हेयर फॉल को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें शुगरी फूड्स आ जाते हैं। एक्सेस शुगर जो होता है ना वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है और जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं उनको वीकन करेगा और हेयर लॉस को एक्सेलरेट करता जाएगा। प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उसमें अनहेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले होते हैं, तो उसकी वजह से हेयर हेल्थ जो है ना आपकी इंटरफेयर हो सकती है। हाई मर्करी फ़िश जो होती है, जैसे स्वॉर्ड फिश होगी, टूना होगी, ये श्योर कर लें कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो, तो आपको आइडिया होगा कि जो भी एरिया से आप फ़िश ले रहे हो उसमें मर्करी होने के कितने चांसेस हैं। अगर तो चांसेस ज़्यादा हैं तो फिर आपने वो वाली फ़िश जिसमें मर्करी के चांसेस ज़्यादा वो आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि वो हेयर लॉस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। कैफीन अगर एक्सेस में लेंगे तो वो डिहाइड्रेशन कॉज करेगी, स्कैल्प को अफेक्ट करेगी डिहाइड्रेशन, मॉइस्चर लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाएगी। फ्राइड और ग्रीसी फूड जो होते हैं वो एक्सेसिव आपने कंज्यूम नहीं करने, क्योंकि स्कैल्प ऑयल प्रोडक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाती है ना तो आपके हेयर फॉलिकल जो है वो क्लॉग हो जाएंगे और आपका हेयर जो है उसमें से फॉल आउट करना शुरू हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते, अगर आप निगलेक्ट करते हो ना बैलेंस डाइट को, तो उसमें आपकी हेयर फॉल इंक्रीज़ होगी, ब्रिटल और वीक हेयर आपके होते जाएंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर डाइट में नहीं होंगे ना तो वीक हेयर होंगे और शेडिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्रिटल एंड वीक हेयर होंगे तो इनसफिशेंट प्रोटीन जो होती है ना और विटामिन्स, उसकी वजह से हेयर इस तरह के बनते हैं जो बड़ी इजीली ब्रेक हो जाते हैं। रिड्यूस्ड हेयर ग्रोथ होगी, पुअर न्यूट्रिशन जो है वो हेयर रीग्रोथ जो होती है वो कम कर देती है, तो उसकी वजह से थिनिंग जो होती है ना वो भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। स्कैल्प इश्यूज़ जो हैं वो आपको हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन और पुअर डाइट जो होती है ना उसकी वजह से स्कैल्प ड्राइनेस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, डैंड्रफ हो सकती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फर्दर जो आपकी हेयर हेल्थ है वो डिक्लाइन करती जाएगी। न्यूट्रिएंट रिच डाइट बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स जो है ना वो सारे के सारे इंक्लूडेड हों। ठीक है, ताकि आपकी हेयर हेल्थ मेंटेन रहे और हेयर फॉल जो है वो मिनिमाइज़ की जा सके। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पर्सनलाइज प्लान लेना चाहिए। जो आपको लोग बातें बता रहे होते हैं और टोटके सुना रहे होते हैं वो मे बी उनके लिए वर्क कर रहे हों, लेकिन हर किसी के लिए वो काम नहीं करते। बहुत सारे लोग जो है ना वो गलत जो है खुद से ले लेते हैं मेडिकेशन और डाइट थेरेपी और खाली बायोटिन लेते रहते हैं। अब आपने सारी जो है वीडियो से देख लिया होगा कि बायोटिन अलोन इनफ नहीं होता, यू हैव टू टेक ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन भी एसेंशियल है। जब तक आप लाइक इंटरनली कंज्यूम नहीं करोगे, जब तक बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होंगे ना अच्छे हेयर बनाने के लिए, तो बाहर से आप जितनी मर्जी चीज़ें लगाते रहें और खाली सप्लीमेंट्स लेते रहें तो उससे आपका ओवरऑल हेयर की जो क्वालिटी है, हेयर की हेल्थ है, वो कभी भी इंप्रूव नहीं होने वाली। इसलिए ऑन द होल आपने अपने आप को ट्रीट करना है। ठीक है, अगर पर्सनलाइज डाइट थेरेपी आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।